नंबर 1 वो कहता है कि नेवर जस्टिफाई योर फेलियर्स। वो कहता है जो भी इंसान आपको मिल रहा है ना, वो कहता है कि मैं ये करना चाहता था लेकिन यार ये हो गया तो मैं नहीं कर पाया। वो कहता है ये जो जितने भी लोग आपको फेलियर्स के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, ये लोग पता है कौन लोग हैं? बोलता है ये लोग वो लोग हैं जिन्हें सक्सेस की अहमियत का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि अगर हम कर लेते तो होता क्या। इसे कहते हैं व्हाट इफ मेंटेलिटी। व्हाट इफ मेंटेलिटी डेविड गॉगिंस कहता है कि ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, सारी दुनिया कहती है ये नहीं हो सकता, तो आपने अगर उस टाइम ये सोचा ना कि अगर मैंने ये काम कर दिया, व्हाट इफ आई कुड डिफाई ऑल द ऑड्स एंड मेक द इम्पॉसिबल हैपन, क्या हो अगर मैं ये कर जाऊं। तो ये सोचो कि जो इंसान ये कर सकता है, जो सारी दुनिया मना कर रही है लेकिन उसने कर दिया, तो जो ये कर सकता है फिर वो दुनिया में क्या क्या नहीं कर पाएगा, ये सोचें आप। उसके पास विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा उसका, हर काम में वो लगाएगा। इसलिए जाओ आपके एनर्जी आप हर जगह लगाते हो, कॉन्फिडेंस है वही लगाते हो हर जगह। बात समझ आ रही है? दूसरी चीज वो कहता है सक्सेस कांट गेट बट बोर्न। वो कहता है लोग कहते हैं हम कामयाबी हासिल करेंगे, बोलते हैं हासिल नहीं होती कामयाबी, झूठ है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कामयाबी को पैदा किया जाता है। मैं यहाँ बैठ के आप लोग को फोन पे बोल दूँ वही आ जाओ, ऐसे नहीं होता। मैं जिससे मिल पाया मैंने उसको मिल के इन्वाइट किया, जिससे मिल नहीं पाया उससे मादर करके इन्वाइट किया, पहले से अपने मैंने इन्वाइट, क्योंकि मुझे पता है, याद रखें, जो दरवाज़ा आप नहीं खोल सकते उसको किक मार। अपॉर्चुनिटीज नेवर कम बाय ओपनिंग डोर, बाय किकिंग डोर। यानी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही ना सर, तो जो स्किल आती है वो सिखाने शुरू कर दें। तो सर जब कुछ नहीं है ना, तो जो है वो लगा दें, पैदा करें कामयाबी को, हासिल नहीं करें कि यार मुझे तो मिल नहीं रहा, एक्सक्यूज बनाएं सर। तो ये चीज़ है कि कामयाबी को सर हासिल ना करें, सर पैदा करें, जान लगा दें पूरी की पूरी। तीसरी चीज़ वो कहता है देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। वो कहता है हम समझते हैं अगर हम कामयाब हो गए तो कोई दूसरा नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा हो गया तो हम नहीं हो पाएंगे। जैसे स्कूल में एक बच्चा फर्स्ट आता है तो दूसरा समझता है मैं नहीं आ पाऊंगा, बोला ये झूठ है। मिसाल के तौर में सर बट का जिम चल रहा था, पीछे उन्होंने शफीक भाई ने खोला, कुछ नहीं होता भाई, कुछ बंदे यहाँ हैं, कुछ और भी ऊपर आ गए। उल्टा इससे इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। हाँ एक बात है, अगर कोई हसद का शिकार है तो आप ये याद रखिए, जो हसद का शिकार है उस शख्स ने वो कोयला उठाया हुआ है, पत्थर कोयले का, जो आपको मारने लगा लेकिन खुद उठाया था, पहले हाथ जल गया। अगर कोई हसद का शिकार है तो आप ये उसका फील ना करें। ये पॉलिटिक्स बहुत हो रही है लोगों के अंदर। मुझे तो लोग अपने मसले आगे बता देते हैं ना सारे, कि कंपनी में ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, आप लगे रहें, कुछ नहीं होगा। दो बातों पे यकीन कर लें, मौत जैसे आपको ढूंढ रही, रिस्क भी ढूंढ रहा है, कोई नहीं छीन सकता। पहली तो बात हो गई है, पहली तो बात हो गई है। दूसरी बात ये कि सर मैंने आपको बताया ना, कामयाबी, मैं तस्लीम नज़र साहब के पास जाता रहता हूँ, मिलाद पे उनके पास बहुत अच्छे मेरे उस्ताद हैं, सब कुछ है। मेरी बुक लॉन्चिंग में गेस्ट सेरेमनी भी थे, एक में मुझे फतवा भी उन्होंने दिया किताब पर। उन्होंने बोला कि यार इस दौर के अंदर, मैं उनके पास बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे भाई और मुझे समझाया, बोला दानिश, एक दफा मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मैं गया था उनके पास मशवरा लेने, तो उन्होंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, इस दौर में जितने कमाने के तरीके हैं दुनिया में, आज तक कभी इतने तरीके थे? मैंने कहा नहीं। बोला फिर तुम एक को पकड़ के पागल क्यों नहीं हो जाते उसके पीछे? मैंने कहा यार बात पकड़ ली। मैं समझ आ गई क्या करना है। मैंने कहा मुझे समझ आ गई बस। उसके बाद में आया ज़िंदगी में पहली मरतबा 6 साल बाद मैंने ये अपनी प्रमोशन की सेंटर की, ये रही जिससे ये बच्चे आपके सामने आए। क्योंकि मैं लाहौर चला गया था, सेंटर ख़त्म हो चुका था, पीछे आया ज़ीरो, पीछे आया ज़ीरो, ना मनी ना पैसे, क्योंकि पैसा किताब पे लगा चुका था, उसका प्रॉफिट 6 महीने बाद आना था। ठीक है, डिग्री पास आउट भी 50,000 था, सारा किताब पे लगा दिया, 6 महीने बाद प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा, ज़ीरो था। उनके पास गया, सर फाइनेंशियल क्राइसिस है। उन्होंने कहा शुरू से शुरुआत करो। मैंने कहा कौन आएगा? उन्होंने कहा आएगा, कभी पहले प्रमोशन की? मैंने कहा नहीं। बोला आप करो, मैं बताता हूँ कैसे। उन्होंने बताया ये पोस्ट पढ़ी हुई, पढ़ लेना आप, उनसे ये सारे बच्चे आए हुए हैं। फिर हमने जब एडमिशन क्लोज किया, एडमिशन क्लोज करने के बाद ये बच्चा, वो एक पीछे बच्चा और एक अनस बच्चा, ये एडमिशन क्लोज करने के बाद आए। और इनको मैंने सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि ये पढ़ने वाले बहुत बच्चे थे। मैंने कहा यार ऐसे बच्चे तो मुझे चाहिए, चलो तुम्हें ले लेते, वरना मैंने क्लोज कर दी थी एडमिशन, क्योंकि मुझे पता मेरी ज़रूरत से 3 गुना आ रहा है। तो मैं कहता हूँ बस ठीक है, बहुत है, लालच नहीं करनी। याद रखिए, जो शख्स लालच और खौफ और लालच कंट्रोल कर सकता है वो कामयाब हो सकता है। खौफ कंट्रोल करें, कदम उठाएं, लालच कंट्रोल करें, कदम भी देख कर उठाएं। पागल कुत्ते की तरह इंसान कहते हैं ना, कि जैसे कुछ लोग मैंने देखा है बस उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। एक बंदे ने मुझे कॉल करके पता है क्या बोला? बोला आप 200 रुपये टिकट क्यों रख रहे हैं? अगर आपकी बातों में इतनी जान है, लोग खुद क्यों नहीं सुनने आ रहे? तो मुझे हंसी आई, तो मुझे एक बात से हंसी आई और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार बात सुने, जो बंदा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने कहा, लेकिन जो बंदा अपने आप को बदलने के लिए 200 रुपये नहीं दे सकता ना, तो मेरी बातों को 2 टके की नहीं लेगा। हाँ कुछ मेरे टीचर्स थे, मेंटोर्स थे, मैंने उनसे कहा कि यार मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, ये मेरे हाथ, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ज़ाहिर है अदब तो देखो हम नहीं छोड़ सकते अपना।
तो सर चौथी चीज़ वो कहते हैं सक्सेस इज नॉट डिपेंड ऑन सक्सेस। वो कहते हैं दुनिया समझती है एक बंदा कामयाब होगा फिर वो कामयाब ही होता रहेगा, नहीं, आप बहुत से फेलियर से गुजरोगे तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। समझ रहे सर, सक्सेस इज नॉट डिपेंड ऑन रिसोर्सेज और सक्सेस, वो डिपेंड ऑन फेलियर्स, आप कितनी दफ़ा गिर के उठे हो, ये बात है। आखिरी चीज़ सर वो कहता है कि ग्रैंड गार्डन दुनिया समझती है सक्सेस इज़ फॉर लकी पीपल, नॉट, सक्सेस इज़ नॉट फॉर लकी पीपल। हम सोचते हैं वो बड़े बाप का बेटा है, वो बड़े घर में पैदा हो गया इसलिए कामयाब हुआ। वो कहता है अगर आप बाहर ज़माने में निकलो और असली कामयाब लोग ढूंढोगे ना तो आपको पता चलेगा वो लोग जीरो से उठ के आए नहीं थे, माइनस से उठ के आए थे, माइनस से उठ के आए थे, कुछ नहीं था उनके पास, ना उम्मीद थी, ना कोई कंधा था, ना कोई सहारा था, ना माँ बाप थे, ना कुछ नहीं थे, ऐसे कितने लोग। तो सर लकी नहीं है, लक नहीं है सक्सेस कोई भी। मैंने पहले बताया था, ज़िग ज़िगलर ने कहा कि लक जो होता है ना वो ये होता है कि आप इतने ज़्यादा तैयार हो, प्रिपेयर हो कि जब अपॉर्चुनिटी आई तो आपने पकड़ ली। देखो अपॉर्चुनिटी सबके पास आ रही है, अब जो तैयार होगा ना वो पकड़ लेगा।